हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश कुमार और मैं आप सभी का आपके अपने चैनल SR स्टडी 1984 में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और देखिए, मैं आज आपको गोली दर्पण के बारे में कुछ बातें बताने जा रहा हूं। तो देखिए, वीडियो साथ बन रही है और वीडियो लगातार देखते रहिए। तो देखिए, सबसे पहले ये देखिए, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। जो हमारी पहली जो हेडिंग है वो है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो देखिए, फोकस दूरी जो होती है वो हमेशा दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है उसकी आधी होती है। ठीक है, गोलीय दर्पण जो होता है, चाहे वो उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो उसकी वक्रता त्रिज्या की, गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है उसकी आधी होती है। ठीक, तो देखिए, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटा 2। फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटा 2 मतलब F बराबर R/2। क्यों? क्योंकि फोकस दूरी को हम F से दिखाते हैं और वक्रता त्रिज्या को हम R से दिखाते हैं। फोकस दूरी को F से दिखाएंगे और वक्रता त्रिज्या को R से दिखाएंगे। तो देखिए, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटा 2 या F बराबर R/2। अब देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं गोलीय दर्पण के लिए UVF में संबंध। देखिए, गोलीय दर्पण के लिए UVF में संबंध क्या होता है, 1/U प्लस 1/V बराबर 1/F। आप इसको 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F भी लिख सकते हैं। मतलब V वाला जो पद है वो आप पहले भी ले सकते हैं, U वाला पद बाद में ले सकते हैं। ठीक है, तो UVF में जो संबंध होता है गोलीय दर्पण के लिए वो होता है 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि ये U क्या है, V क्या है और F क्या है। देखिए, जो हमारा U होता है, स्मॉल u है, ये स्मॉल u होता है दर्पण से वस्तु की दूरी। क्या होता है? दर्पण से वस्तु की दूरी। दर्पण से वस्तु की दूरी को हम U अक्षर से दिखाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं V की। देखिए, V इसमें क्या है, V है गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। ठीक, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को हम V से दिखाते हैं और स्मॉल f है दर्पण की फोकस दूरी। मतलब दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी चाहे वो दर्पण की है चाहे वो लेंस की है, ठीक है, फोकस दूरी को हम स्मॉल f से दिखाते हैं। अब देखिए, उसके बाद में हम बात करते हैं रेखीय आवर्धन। देखिए, रेखीय आवर्धन क्या होता है, यह बात समझने की है। गोलीय दर्पण की जो मुख्य अक्ष होती है, गोलीय दर्पण की जो आपकी मुख्य अक्ष होती है उसके लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। मतलब जो हमारा प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई दोनों के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। देखिए, इसकी जो डेफिनेशन है वो आपको दी हुई है। गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई, नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई। मतलब प्रतिबिंब की लंबाई ऊपर लिखी जाएगी और वस्तु की लंबाई नीचे लिखी जाएगी। ये बात ध्यान रखनी है। देखिए, प्रतिबिंब की लंबाई ऊपर है, वस्तु की लंबाई नीचे है। तो गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। और इसे हम, रेखीय आवर्धन को हम स्मॉल m अक्षर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। रेखीय आवर्धन को हम स्मॉल m अक्षर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, रेखीय आवर्धन होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई। अब देखिए, इसके बाद में
एक बात को ध्यान देंगे, रेखियावर्धन को हम m से दिखाते हैं, रेखियावर्धन को हम m से दिखाते हैं, और यह हमारा रेखियावर्धन है, इसको हम दिखाएंगे स्मॉल m से। अब जो हमारी प्रतिबिंब की लंबाई है, प्रतिबिंब की लंबाई को हमेशा I से दिखाया जाता है, I से दिखाया जाता है, और वस्तु की जो लंबाई होती है उसको O से दिखाया जाता है। ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई को I से दिखाया जाता है, वस्तु की लंबाई को O से दिखाया जाता है। तो देखिए रेखियावर्धन का जो हमारा फॉर्मूला होता है, m बराबर आप लगा सकते हैं I बटा O, I बटा O, और इसको हम यदि हमें दर्पण से वस्तु की दूरी u और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v हमें दी हुई हो, यदि हमें दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v हमें दी हुई हो, तो हम आवर्धन हम इस सूत्र से भी निकाल सकते हैं, माइनस v अपॉन u। इसको बीच में लिखिए यहाँ, देखिए मतलब m बराबर होता है I अपॉन O, I अपॉन O हमें पता है, I और O हमें पता है, तो हम m बराबर I अपॉन O भी लगा सकते हैं। ठीक है, और यदि हमें दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और दर्पण से वस्तु की दूरी यदि हमें पता है, तो हम इस फॉर्मूले के द्वारा भी हम रेखियावर्धन को आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए रेखियावर्धन के बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई। अब बात करते हैं मात्रक की। इसका मात्रक क्या होता है, रेखियावर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता, रेखियावर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता है, और सभी प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन सीधे जो प्रतिबिंब होते हैं, जो हमारे यदि हमारा प्रतिबिंब सीधा है, ठीक है, यदि हमारा प्रतिबिंब सीधा है तो आवर्धन हमारा धनात्मक होगा, मतलब प्लस में होगा। क्यों होगा प्लस में, वो भी बात समझने की है, क्योंकि सीधा जो प्रतिबिंब होता है उसकी लंबाई हमेशा प्लस में नापी जाती है। सीधा जो प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब की लंबाई हमेशा प्लस में नापी जाती है, और यदि प्रतिबिंब उल्टा है, यदि प्रतिबिंब उल्टा है तो उल्टे प्रतिबिंब की लंबाई हमेशा माइनस में नापी जाएगी। ठीक है, तो सीधा जो प्रतिबिंब होगा उसकी लंबाई हमेशा प्लस में नापी जाती है, और उल्टा जो प्रतिबिंब होगा उसकी लंबाई माइनस में नापी जाती है। तो इसी कारण से सीधे प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन जो होता है वो आपका धनात्मक होता है, मतलब प्लस में आता है, और उल्टे प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन ऋणात्मक होता है। तो देखिए आज मैंने आपको गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ बातें आपको समझाई। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा समझाई गई बातें आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।